हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी। इस मूवी के अंदर हमें दिखाया गया है एक लूसी नाम की लड़की जो कि जॉन और हैरी के चक्कर में बीच में फंस जाती है। उसे किसी एक को चॉइस करना था। अब वह किसको चॉइस करेगी? कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिना किसी देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है लूसी को, जो कि एक बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही परफेक्ट लड़की है। लूसी अपने लाइफ में सेट होती है और वह हैरी के साथ थी। हैरी उसे बहुत ज्यादा मानता है। अब दोनों एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट होते हैं। लूसी हैरी से बात करती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा परफेक्ट आदमी है। हम देखते हैं वह लूसी को बहुत ज्यादा मानता है। लूसी भी हैरी से बेइंतहा मोहब्बत करती है। बट लूसी की जिंदगी उस दिन से खराब होगी जब उसके बीच जॉन की एंट्री होगी। अब कहानी इस तरीके से आगे बढ़ती जाती है। हम देखते हैं लूसी की दोस्त सॉफी उसे समझाती है कि तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा अपनी लाइफ में कि सब कुछ बैलेंस चले। तो हैरी लूसी को लेकर एक पार्टी में जाता है। यह पार्टी बहुत ही शानदार होती है। यहाँ पर हैरी लूसी को प्रपोज भी करता है। लूसी उसे मना करती है और कहती है मैं अभी तो कुछ नहीं बता सकती, बट मैं इसका जवाब जरूर दूंगी। अब कहानी ऐसे ही इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ती है। हैरी लूसी को डांस के लिए पूछता है। लूसी और हैरी यहाँ पर एक शानदार डांस करते हैं, जहाँ पर बातों बातों में लूसी हैरी से बोलती है कि हाँ तुम मुझे पसंद हो। ये सुनने के बाद हैरी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है लूसी के बॉयफ्रेंड जॉन को। जॉन एक बहुत ही गरीब आदमी है, यानी कि जॉन के पास ज्यादा पैसे नहीं होते। लूसी उससे कहती है तुम्हारे पास पैसे नहीं है, बट अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मुझे बुरा लगता या नहीं तुम मुझे बताओ। क्या कहता है जॉन सुनने के बाद, हाँ तुम्हें ऑफ कोर्स बुरा लगता, क्योंकि लूसी और जॉन की एनिवर्सरी होती है और जॉन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह एनिवर्सरी को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट कर सके, जिसकी वजह से वह कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर हम देखते हैं हैरी उसी दिन लूसी के लिए एक बहुत ही अच्छा तोहफा लेकर आता है। लूसी उसे देखकर काफी खुश हो जाती है, क्योंकि हैरी एक बहुत ही अमीर आदमी है, जिसकी वजह से लूसी उसके प्रति काफी अट्रैक्ट होती जाती है। बट जॉन को अभी इस बात की कोई खबर नहीं थी। जॉन अपना मस्त रहता था, एक कमरे के अंदर बंद रहता था, अपना काम करता था। और वह फ्रस्ट्रेशन उसे बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि जैसे जैसे उसे लूसी के बारे में पता चलता जाता है वह गुस्सा और अंदर से जलन बढ़ती जाती है। वह काफ़ी ज़्यादा अंदर से टूट रहा था, बट वह कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास कोई पैसे नहीं थे। पैसे ना होने की वजह से वह बेचारा मजबूर था, चाह कर भी वह लूसी को खुश नहीं कर सकता था। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है जब जॉन और लूसी के बीच तलाक की बारी आ जाती है। यहाँ पर लूसी जॉन से कहती है कि मैं तुम्हें चूज नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहूंगी तो मैं तुम्हारे साथ बर्बाद हो जाऊंगी। मुझे मजबूरन हैरी को ही चॉइस करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं खुश नहीं रहूंगी। यह सुनने के बाद हैरी अंदर से टूट जाता है और उसके पास कोई रास्ता नहीं था कि वह लूसी को बचा सके। बट उसे भरोसा था कि मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। अब हम देखते हैं कि जॉन अपना काम करता है और लगातार अपने काम पर ही फोकस करता है। लूसी और हैरी एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे और लूसी जॉन से बहुत ज्यादा दूर जा चुकी थी कि अब जॉन उसे पा भी नहीं सकता। लेकिन लूसी के मन के अंदर अभी भी एक थोड़ा सा डाउट होता है कि उसने हैरी को चॉइस करके गलती तो नहीं की, क्योंकि हैरी के पास लड़कियों की कोई कमी नहीं होती। वह हैरी जब चाहे जिस लड़की से चाहे जितनी चाहे उतनी मोहब्बत पा सकता है, क्योंकि बस उसके पास इतना पैसा था और वो परफेक्ट लड़का था, इसलिए उसके पास लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। बट जॉन अकेला था, उसके पास कोई लड़की नहीं थी, उसके पास एक लौती केवल लूसी ही थी। उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी, इसलिए वह सारा प्यार हमेशा लूसी से ही करता था। और लूसी को यह बात धीमे धीमे समझ आने लगती है। फिर वह जॉन को बुलाती है और कहती है कि क्यों ना हम डांस करें। जॉन फिर से उसके साथ डांस करता है और उसे कहता है कि तुम्हें जो चक अच्छा लगे, यानी कि तुम्हें जिसे चॉइस करना हो तुम आराम से कर सकती हो, मैं इसमें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। लूसी ये सुनने के बाद काफी जोर जोर से सॉफी के गले लग कर रोती है और उससे कहती है कि मुझे माफ करो, मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं जॉन को चॉइस करूं या हैरी को चॉइस करूं। तब वह मुस्कुराकर कहती है कि तुम्हारा दिल जिसे चाहता है वह जॉन ही है, क्योंकि अगर जॉन दूर जाता है तो तुम खुश नहीं रह पाती। यह सुनने के बाद वह जॉन के करीब चली जाती है और वह हमेशा के लिए हैरी को बाय बोल देती है और उससे कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। इसी बात पर जॉन उसे रिंग पहनाता है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं।